हेलो। हाय मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको यूटिलिटी इक्विपमेंट में जो सबसे क्रिटिकल डिवाइस जिसको हम बॉयलर चिलर जो कि एच वी ए सी के पार्ट होते हैं, तो एच वी ए सी में इन सभी चीज़ों के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैं सीक्वेंसली आपको बताऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहा हूँ दैट इज़ नोन एज एयर हैंडलिंग यूनिट। अब एक्चुअली एयर हैंडलिंग यूनिट होता क्या है? अब एयर हैंडलिंग यूनिट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ड्राइंग ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तो आप उसको समझ के लीजिएगा। एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है? ये एक प्रकार का डिवाइस मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ऐसा, आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है। अब होता क्या है, एयर हैंडलिंग यूनिट में यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक फ़िल्टर रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं प्री फिल्टर बोलेंगे। यहाँ पे एक प्री फिल्टर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्री फिल्टर। प्री फिल्टर हो गया। ठीक है, ये एक फ़िल्टर हो गया। दूसरा, ये इसकी जो साइज़ होती है 10 माइक्रोन की होती है। ठीक है। दूसरा जो एक फ़िल्टर होता है फिर होता है, उसको हम बोलते हैं, ये हो गई माइक्रो फिल्टर बोलते हैं इसको। ये हो गया माइक्रो फिल्टर। ये 3 माइक्रोन तक का हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट फिल्टर होता है जिसको हम हेपा फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हेपा फिल्टर होता है। इसके अंदर एक HEPA, दैट इज़ नोन एज हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का जो फुल फॉर्म होता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर बोलते हैं इसे। ये सबसे प्योर फॉर्म, मतलब यहाँ पर ही एयर को एकदम प्योरीफाई कर देता है। दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 0.3 माइक्रोन का यहाँ पे साइज हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक एयर हैंडलिंग यूनिट। अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे अब आपका एक कूलिंग कॉइल हम पहले से लगा देते हैं, कूलिंग कॉइल। अब इस कूलिंग कॉइल में एक इनलेट हो गया, यहाँ से आउटलेट हो गया। ठीक है, कूलिंग कॉइल हो गया, कूलिंग इन एंड कूलिंग आउट। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा एक यहाँ पे कॉइल आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टीम कॉइल। एक स्टीम इन हो जाएगा, एक स्टीम आउट हो जाएगा, स्टीम इन एंड आउट। ठीक है। अब होता क्या है कि अब आपका यहाँ पर सपोज करो कि एक ब्लोअर है आपका। ब्लोअर मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है जो कि बहुत हैवी साइज़ का होता है, बहुत बड़ी कैपेसिटी का होता है। ये एप्लीकेशन वाइज हो सकता है, बड़े छोटे अकॉर्डिंगली, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। जब ये आपका मोटर के थ्रू घूमना चालू होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये डक्ट के थ्रू आपका एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर, इसको सक करना चालू कर देगा एयर को। ये सारी एयर क्या होगी, सबसे पहले प्री फिल्टर पे अटैक करेंगे। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद ये आपके कूलिंग कॉइल पे जाएंगे। कूलिंग कॉइल पे क्या होता है, आपका एयर एकदम पर्टिकुलरली काफ़ी ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपके रूम में प्रोसेसिंग एरिया पे, जहाँ पे आपको एयर जिस रूम में भेजना है, रूम है या जो प्रोसेस एरिया, या जो प्रोसेस एरिया हम बोल सकते हैं, प्रोसेस एरिया। ठीक है। तो ये एयर यहाँ तक जाने के लिए वो जो सपोज करो यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए। ठीक है, तो कूलिंग कॉइल पे जो टेम्परेचर आपका रहेगा वो हार्डली 8 to 10 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इतना कोल्ड एयर तो हमको यहाँ भेजना नहीं है। तो वो इमिडिएटली वो एयर जो है वापस फिर आपके स्टीम कॉइल पे पास होगा। स्टीम जो आएगा वो बॉयलर से आएगा इसको। ठीक है, बॉयलर के थ्रू स्टीम यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई होता रहेगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे आपका जो भी एयर का मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा, और जो 8 to 10 डिग्री का टेम्परेचर है वो कम से कम 20 से 22 पे पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर इस फिल्टर में आपका डस्ट पार्टिकल और बढ़िया फिल्टर हो जाएगा, आपका एयर काफ़ी हद तक इस स्टेज पे प्योर हो जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट हेपा फिल्टर होता है जिसको हम हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर बोलते हैं, यहाँ तक आने तक आपका एयर जो है 99.97% जो है इफ़िशियंसी एयर की यहाँ पे हो जाती है, मतलब इतना फ़िल्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एयर है 99.97% इसकी इफ़िशियंसी हो जाती है, इतना प्योरीफाइड हो जाता है ये एयर, इतना पार्टिकल वहाँ पे निकल जाता है कि ये प्योरीफाइड फॉर्म में एयर हो जाता है। फिर ये एयर जो है आपके प्रोसेसिंग रूम में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू जो है आपका जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, यहाँ पे इंटरलॉक्स बने रहते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के थ्रू, तो वहाँ से आपका ऑटो कंट्रोलिंग चालू रहता है। फिर ये जो एयर है यहाँ से निकल के फिर वापस इसमें जाके मिक्स हो जाएगा रूम के थ्रू एयर जो है।
तो कहने का मतलब कंटिन्यू क्या होगा, आपका एयर हैंडलिंग का एक कंटिन्यू साइकिल आपका चालू रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट में मोस्टली होता क्या है कि नॉर्मली जो है 70% एयर जो है सर्कुलेशन में रहता है, सर्कुलेशन, और 30% एयर जो है यहाँ से फ्रेश इन होता रहता है इस जगह से, ठीक है, कंटिन्यू वहाँ से। तो कहने को मतलब आपके एयर हैंडलिंग यूनिट में 70% एयर जो है सर्कुलेशन रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन से फ़ायदा क्या होगा कि आपके एएचयू पे लोड कम आएगा। तो बार बार आपके एएचयू को जो है ठंडा करो, फिर वो एयर को ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ह्यूमिडिटी निकालो, तो हर टाइम पे ये टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एयर को सर्कुलेशन नहीं किया जाता, वो आपका एयर 100% एग्जॉस्ट हो जाता है और फ्रेश एयर 100% इन होता रहता है और 100% एग्जॉस्ट होता रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर वगैरह में सर्कुलेशन टाइप के एयर हैंडलिंग यूनिट ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर हैंडलिंग यूनिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एचवीएसी का पार्ट है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, दैट इज़ नोन एज एएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये मैंने आपको जो बता दिया है, एयर हैंडलिंग यूनिट यही होता है, यही प्रोसीजर है। और कुछ कुछ इंडस्ट्री में मैंने ये भी देखा है कि ये जो हेपा फिल्टर जो यहाँ लगा है ना, कहीं कहीं पर क्या होता है, हेपा फिल्टर जस्ट रूम के ऊपर यहाँ भी लगाते हैं। तो वो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन है, आपके यहाँ पे क्या स्पेस अवेलेबल है, क्या आपकी फिजिबिलिटी, उसके बिहाफ पे होता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप चाहे हेपा फिल्टर यहाँ एएचयू के बॉडी में लगा दो, चाहे जस्ट रूम के ऊपर टर्मिनल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे करिए, दोनों चलता है, वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक फिर से बता देता हूँ, जैसे ही आपका ब्लोअर स्टार्ट हुआ, आपका एयर यहाँ से एटमॉस्फेयर का सक्शन चालू हो जाएगा। सक्शन होने के बाद प्री फिल्टर जो 10 माइक्रोन की साइज़ है वहाँ से पास होगा। पास होने के बाद आपका फिर जो है कूलिंग कॉइल पे एयर जाएगी, वहाँ पे टेम्परेचर वो एयर का कूल होगा। उसके बाद स्टीम कॉइल पे क्या होगा, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक एयर है उसका मॉइस्चर रिमूवल होता है और यहाँ से ड्रेन लाइन रहता है, ड्रेन होता रहता है। उसके बाद आपका एयर फिर माइक्रो फिल्टर के थ्रू पास होगा। यहाँ पे आपका 95% एयर जो है प्यूरिफाइड हो जाता है 95% तक, इस स्टेज पे, यहाँ वाले स्टेज पे। उसके बाद 99.97 का इफ़िशियंसी लाने के लिए आपको हेपा फिल्टर लगाना पड़ता है एयर हैंडलिंग यूनिट में। इसके बाद यहाँ पे जो है ये लास्ट जो फिल्ट्रेशन है 99.97, यहाँ से फिर एयर आपके प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन रूम में, जहाँ आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी अगर 50%, आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 50% चाहिए, तो वो सब यहाँ पे मेंटेन होता रहता है। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि ये जो डक्ट बने हैं, यहाँ पे डक्ट पे क्या है ना, डैम्पर रहते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डैम्पर। ये डैम्पर क्या है, ओपन क्लोज करके आपका एयर फ्लो एडजस्ट किया जाता है। सेम डैम्पर आपका इनिशियल स्टेज में भी यहाँ पे डक्ट में यहाँ पे भी डैम्पर लगे रहते हैं। ये सब डैम्पर क्या होते हैं, एक प्रकार के वॉल रहते हैं बटरफ्लाई टाइप के, जिसको हमको इस तरह से घुमाना है, ओपन क्लोज करना है, इसीलिए किया जाता है डैम्पर का यूज़, कि आपको एयर फ्लो कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाओ तो एयर हैंडलिंग में 70% एयर जो है रिसर्कुलेट होता रहेगा कंटिन्यू, रूम जो है रूम टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करता रहेगा, और 30% एयर जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू फ्रेश एयर एंट्री होती रहती है। फ्रेश एयर इसलिए आपका 30-20% रखा जाता है, क्योंकि 100% अगर आप एयर सर्कुलेट करोगे तो लॉन्ग आवर के बाद क्या होगा, एयर सफोकेटेड हो जाएगा, उसमें बायो बर्डन बढ़ जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए 70-30 का रेशियो नॉर्मली रखा जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में 80-20 का भी रेशियो रखते हैं, यानी 80% एयर सर्कुलेट करो, 20% एटमॉस्फेरिक से फ्रेश एयर आने दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एयर हैंडलिंग डिवाइस, जो कि एचवीएसी के फील्ड में बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल होता है। ये सबसे पहला प्राइमरी इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें जो एक चीज़ मैंने बताया कि स्टीम कॉइल में तो आपका बॉयलर से स्टीम आ गया, लेकिन कूलिंग कॉइल में कूल वाटर कहाँ से आता है? तो ये जो कूल वाटर आता है ना, ये चिलर प्लांट के थ्रू आता है। चिलर प्लांट जो आपके लगे होते हैं इंडस्ट्री में, चिलर प्लांट से कंटिन्यूसली कोल्ड वाटर जो है आपके इस कूलिंग कॉइल में पास होता रहता है, फिर यहाँ से रिसर्कुलेशन में होता रहता है। अब चिलर प्लांट के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा, अलग से आपको ड्राइंग करके मैं बताऊंगा, और कूलिंग टावर के बारे में भी अलग से आपको बताऊंगा कि कूलिंग टावर का फंक्शन कैसे होता है। अभी एचवीएसी के मैटर में आपको एयर हैंडलिंग यूनिट जो सबसे पहला जो डिवाइस होता है, जो सबसे प्राइमरी डिवाइस होता है, आज मैंने उसके बारे में आपको ड्राइंग करके बताया है। और यहाँ पे एक पैरामीटर और इम्पॉर्टेंट होता है,
आपके दो फिल्टरों के बीच में एक गेज लगा रहता है, एक गेज होता है जिसको हम मैग्नेलिक गेज बोलते हैं। ये मैग्नेलिक गेज क्या करता है, दो फिल्टर के बीच में कितना डिफरेंशियल प्रेशर है वो मेज़र करके बताता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको इस गेज के थ्रू ये पता चलता है कि आपका फ़िल्टर अच्छे कंडीशन में है कि नहीं। कहीं फ़िल्टर फट गया है तो आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कैसे जीरो होता है बता रहा हूँ। अब जैसे ये आपका फ़िल्टर है, ठीक है, मैं ड्राइंग करके आपको बताता हूँ तो पूरा समझ में आएगा। सपोज़ ये फ़िल्टर है। अब सपोज़ करो फ़िल्टर में यहाँ से जो इनलेट एयर आया 10 kg का आया, ठीक है, 10 kg का एयर आया। अब आउट होगा फ़िल्टर से 8 kg तक ही आएगा, क्योंकि 2 kg तो रेजिस्टेंस में तो जाएगा ना, क्योंकि फ़िल्टर मीडिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपका थोड़ा प्रेशर कम होकर यहाँ पे 8 kg ही मिलेगा। तो यहाँ के तो अब ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा फ़िल्टर लगाए तो अब ये 8 kg का एयर इससे जब पास होगा तो यहाँ पे आउट होते होते 6 kg हो जाएगा। तो इस तरीके से दो पोर्शन के बीच में जो फिल्ट्रेशन है यहाँ पे मैग्नेलिक गेज वही मेज़र करता है। अगर यहाँ 10 kg था, यहाँ पे 8 मिला, तो आपके मैग्नेलिक गेज में जो रीडिंग आएगी 2 kg पे वो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, तो 3 kg पे पॉइंटर दिखाएगा, यानी कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर इस फिल्टर के बीच में, प्री फिल्टर के बीच में 3 kg तक का आपका शो करेगा वो, ठीक है। अगर मान लो आपके गेज पे 0 दिखा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो 10 kg का एयर आ रहा है यहाँ पे भी 10 kg का आपको मिल रहा है। इसका मतलब डिफरेंशियल प्रेशर 0 हो गया, यानी कि आपका फिल्टर फट गया, क्योंकि पूरा का पूरा एयर इस साइड आ गया फुल प्रेशर में। तब क्या होगा, आपका मैग्नेलिक गेज 0 पे आ जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि आपका फिल्टर सही अवस्था में है कि नहीं है। इसीलिए फिल्टर के यहाँ पर आपका डिफरेंशियल प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक गेज लगाया जाता है, मैग्नेलिक गेज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो मैग्नेलिक गेज होता है वो फिल्टर के दो साइड के एरिया का डिफरेंशियल प्रेशर मॉनिटर करता है। इसी तरह से माइक्रो फिल्टर के यहाँ पे भी एक मैग्नेलिक गेज लगा दिया जाता है, जो इस साइड में और इस साइड में दो पोर्शन के बीच का रेजिस्टेंस का डिफरेंशियल काउंट करेगा। सेम मैनर में हेपा में भी लगाया जाता है। हेपा के भी इस पोर्शन पे जो एयर का डिफरेंस होगा वो मेज़र करके बताता है। तो इस तरह से AHU के इस पूरे चित्रण में मैग्नेलिक गेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इससे आपको एयर हैंडलिंग यूनिट का परफॉर्मेंस पता चलता है। फिल्टर फटा है तो आपके मैग्नेलिक गेज में रीडिंग 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 kg का एयर अगर यहाँ पे आ रहा है और फिल्टर के आइदर साइड में 10 kg का सेम प्रेशर हो गया, तो मतलब आपका डिफरेंशियल किया हुआ 10 - 10 यानी 0, यानी आपका फिल्टर फट गया, सेम प्रेशर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 kg है, यहाँ पे आपको 8 kg मिला है, तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस है, तो आपका पॉइंटर 2 kg के डिफरेंस पे दिखाना चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 मिला, तो यानी 3 kg पे, तो इसका मतलब कि आपका फिल्टर सही अवस्था में काम कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में ये जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है ना, इसका भी लिमिट होता है। सपोज़ अगर आपके इंडस्ट्री में एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 5 kg का डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पता चला आपका यहाँ पे 10 kg है और यहाँ पे आपका 3 मिल रहा है, यानी डिफरेंस कितना हुआ 7 kg, तो 7 kg यानी लिमिट के बाहर चला गया। इसका मतलब आपका फ़िल्टर चोक हो गया पूरा, तभी तो यहाँ 10 kg है और उसके बाद 3 kg आपको सीधा मिल रहा है, यानी आपका फ़िल्टर पूरा फुल्ली चोक हो गया है। तो फिल्टर को क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो आज मैंने टॉपिक आपको शेयर किया है, ये एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बताया है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और आपको पूछना है या कोई चीज़ नहीं समझी है, तो आप मुझे यूट्यूब में मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर से ये पूरा बता दूंगा। फिर से मैं एक लेक्चर और ले लूँगा इसके ऊपर, फिर से आपको अच्छे से बताऊंगा, बड़े पेपर में बता दूंगा। अगर इसमें किसी को कुछ समझने में इशू हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि AHU के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ फंक्शनल मैंने बताया है। अभी तो AHU के बारे में बहुत कुछ बाकी है बताना। ये तो सिर्फ मैंने फंक्शनल एक टिपिकल लेआउट बताया कैसे काम कर रहा है, बस। इसके बाद AHU में अभी बहुत कुछ बाकी है, वो सीक्वेंसली आपको बताऊंगा, तो 2-4 वीडियो और लगेंगे मुझे बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको सारे नॉलेज शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज AHU के बारे में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है हम दूसरे इक्विपमेंट पकड़ेंगे, चिलर प्लांट पकड़ेंगे, कूलिंग टावर पकड़ेंगे, बॉयलर के बारे में बताएंगे सीक्वेंसली। उसके बाद डीजल जनरेटर हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में 1 by 1 बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको फंक्शनल नॉलेज बता दूंगा पूरा, कि वो डिवाइस काम कैसे करता है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो और भी एडिशनल हैं, जैसे उसका क्वालिफिकेशन है, इक्विपमेंट का वैलिडेशन है, या उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं
वो सारा मैं आपको सीक्वेंसली वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। और अब मैं अपने जो भी सीक्वेंसली वीडियो बनाऊंगा सारे इस तरह से लेआउट करके बनाऊंगा, क्योंकि लेआउट में ही बताने पे आपको क्लैरिटी आएगी, आपको पूरा समझ में आएगा वीडियो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टॉप करता हूँ मेरे फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डरों को नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और जो कुछ रहेगा आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।